तेजस्वी यादव तो ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पहले सबकी आय तो एक हो जाए, यानी कि सबका इनकम तो एक हो जाए। लेकिन बिहार की जनता यदि तेजस्वी यादव से पूछे कि उनकी आय कितनी है, उनकी आमदनी कितनी है, तो वो क्या जवाब देंगे? अभी 28 साल की उम्र हुई है और आप जानते ही होंगे कि तमाम अपनी आमदनी के विवादों में ही घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव। तमाम उनके ऊपर ईडी के जो चार्जेस लगे हैं वो इसी पर लगे हुए हैं, आमदनी के ऊपर ही लगे हुए हैं। कहां से तेजस्वी यादव के पास इतना पैसा आया? बिहार का एक वो मजदूर वर्ग जिसके पास 2 टाइम के खाने की सही तरीके से रोटी नहीं है, लेकिन वही कुछ लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास पैसे रखने की जगह तक नहीं है। और फिर जब पूछा जाता है तेजस्वी यादव से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए एक बार ही चुनाव किया जाए, प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी इसकी शुरुआत करने में, लेकिन देश का खर्च बचेगा। हर महीने, हर 4 महीने, 6 महीने के बाद किसी न किसी राज्य में या किसी न किसी चुनाव की तिथि की घोषणा होते रहती है। कभी पंचायत की, कभी मुखिया की, तो कभी कारपोरेशन की, निगम की। हर महीने कोई न कोई तमाम जो देश के राज्य हैं उसके किसी न किसी जिले में ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। एक तरह से त्योहार जैसा भारत में चुनाव चलता है। उसी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये सोचा है कि क्यों नहीं वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए। इस पर सारे दल की भुगती जो है वो तन गई है। कल जब मुंबई की बैठक से तेजस्वी यादव लौटे पटना, तो उनसे हमने सवाल कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो क्या उन्होंने जवाब दिया कि पहले आय तो एक कर लीजिए, देश में सबकी आय एक हो जाए, तब वन नेशन वन इलेक्शन कीजिएगा। ये क्या जवाब हुआ साहब? देश में सबकी आय कभी भी एक नहीं हो सकती, आज भी नहीं है और हजारों वर्ष पहले भी नहीं थी। उसके लिए जो ये प्रक्रिया चल रही है कि हर महीने जो देश में या राज्यों के किसी न किसी जिले में ये चुनाव रूपी त्योहार जो चलता है, इसे रोकने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अभी तमाम प्रक्रियाएं बाकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो ये कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो आखिर कब तक? और आप जवाब देते हैं कि सब देश में सबकी आय एक हो जाने दीजिए। क्या आप चाहते हैं तेजस्वी यादव कि आपकी आय और आपके कार का जो ड्राइवर की आय है वो बराबर हो जाए तब चुनाव होगा? तो शायद आपके ड्राइवर को जन्मों लेने पड़ेंगे, फिर भी आप जितनी आय उसकी नहीं होगी। जवाब भी बेतुके तेजस्वी यादव ने कल दे दिया कि सबकी आय एक हो जाए। जवाब दूसरा भी था कि नहीं ठीक है, प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया आगे चले और इस पे हम भी साथ रहेंगे यदि प्रक्रिया अच्छी तरीके से निभाई जाएगी तो। लेकिन सुनवा दें आपको कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम करते पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। तो ये थे तेजस्वी यादव
उन्होंने कहा कि आय सबकी एक हो जाए तब वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया आप अपनाइए, तब ज़्यादा बेहतर लगेगा। और फिर उन्होंने कहा कि सब कमेटी तय हो गई है, अब एकदम हम लड़ेंगे। अब देखना ये है कि मोदी से किस तरीके से पार पाएंगे, इस पर भी सबकी नज़र है। तमाम कल नेताओं ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार जब पटना उतरे तो क्या कुछ कहा उन्होंने, लालू यादव पटना उतर के क्या कहे, सबकी खबरों को लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे